हेलो दोस्तों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनोमेटालिक का नेक्स्ट लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि व्हाट आर द ऑर्गेनोमेटालिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, एंड व्हाट इज हैप्टिसिटी। आज चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ से नेट गेट और जैम एग्जामिनेशन में हर साल क्वेश्चन आता है और हर साल आएगा भी इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसको हम लोग पढ़ने के बाद क्यों पढ़ रहे हैं पहले मैं ये बताता हूँ और इसके क्या एप्लीकेशन है ये। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों पढ़ रहे हैं। आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स, जब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की बात करी थी तो वहाँ पे ये देखा गया था कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कंप्लीट कर रहे थे हम लोग। या स्टार्टिंग से चलो बात करते हैं। जब केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे ये पढ़ा था कि बॉन्डिंग होता ही क्यों है, मॉलिक्यूल क्यों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एटम पार्टिसिपेट करके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ बॉन्डिंग। तो वहाँ हमने पाया था कि हर एलिमेंट नियरेस्ट इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। ऑक्टेट रूल वहाँ पे हमने पढ़ा था कि 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में रखना चाहता है ताकि उसकी स्टेबिलिटी इनर्ट गैस की तरह हो, इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। हमने वहाँ पर उसको बोला था ऑक्टेट रूल। फिर हमने जब कॉम्प्लेक्स पढ़े तो वहाँ पे पढ़े इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में भी यही था, सिडविक ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। उसका मेन ये था कि कॉम्प्लेक्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं। तो जब सिडविक ने कैलकुलेट किया कि टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल प्लस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड एंड प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो जो भी था कैलकुलेट करके जब देखा गया तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या था, नियरेस्ट इनर्ट गैस के पास आ रहा था। मतलब कि जो नियरेस्ट इनर्ट गैस था उस मेटल का उसके अप्रॉक्सीमेटली या तो इक्वल आता था या 1-2 ज़्यादा या 1-2 कम। मतलब ये था कि हर एलिमेंट चाहता क्या है कि नियरेस्ट इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले। अब हम जब क्लस्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे, यहाँ पे आप ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो यहाँ भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्या मतलब है कि कोई कंपाउंड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, लिगेंड मेटल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं, तो कुछ तो रीजन होगा कि फॉर्म कर रहा है, या अपने मर्जी से ऐसा ही नहीं करेगा। देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कॉम्बिनेशन, जो भी करता होगा, सम बेनिफिट इज देयर, दैट इज वाई दे अंडरगो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम यहाँ देखने वाला 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। मेन ग्रुप एलिमेंट में 8 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ा था, ट्रांजिशन एलिमेंट में हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल को बात करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये जान लीजिए कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो वैलिड है, दिस इज फॉर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस ओनली, ठीक है। तो इट इज अप्लीकेबल फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये जो क्लस्टर फॉर्मेशन करेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल की बात करेंगे, ट्रांजिशन मेटल वाला ही फॉलो करेंगे, बाकी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो 18 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे वेकेंट डी ऑर्बिटल्स आ रहे हैं मॉलिक्यूल के पास, जो हमने कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं पीछे मेन ग्रुप में जो कॉन्फ़िगरेशन था वो NH2 NP6 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो देखोगे ये होगा ND10 NH2 एंड NP6, टोटल कितना आएगा 18। डी में आपके 10 इलेक्ट्रॉन, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन और एस में आपके 2, टोटल 18। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक इनर डी आ जाता है तो 10 इलेक्ट्रॉन और भर जाएंगे, 8 पहले से थे और 10 और, टोटल 18। तो जिन कॉम्प्लेक्सेस में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर थर्मोडायनामिकली स्टेबल। अब ये बात है 18 इलेक्ट्रॉन होने पर ही क्यों स्टेबल है, तो जब कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे तो अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस का अलग अलग तरफ से बनेगा। जैसे मान लो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना है, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कि इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में भरते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, और जब एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो स्टेबिलिटी घटती है। तो पहले देखना है कि 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और अगर 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फुलफिल हो गया तो कॉम्प्लेक्स वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल होगा। और 9 एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 9 में टोटल कितने होंगे 18। यही कॉन्सेप्ट है 18 इलेक्ट्रॉन रूल का। तो देखिए क्या है 18 इलेक्ट्रॉन रूल। मेटल में जो टोटल मेटल है एटम का, वो कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड
एंड द सम ऑफ चार्जेस, ठीक है। अगर कंक्लूड करने पे 18 आ रहा है दैट इज कॉल्ड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब देखिए हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। व्हेन सम ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल एंड इलेक्ट्रॉन गिवन और डोनेटेड बाय लिगेंड इज 18 देन कॉम्प्लेक्स इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। मतलब कि मेटल के वैलेंस शेल का टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड अगर 18 आते हैं देन कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैव 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स and 9 bonding molecular orbital which when completely filled then they have high stability। 18 इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली हो जाएगा 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में विच इज कॉल्ड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। जब उनके 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भर जाएंगे तो उसी कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, ये 18 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये हाईली स्टेबल है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल सिंपल कुछ नहीं है, सिर्फ ये कह देना कि जो मेन ग्रुप एलिमेंट था वो 8 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते थे, ऑक्टेट रूल, और ये जो है वो 18, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल में D आएगा, S आएगा, फिर P, तो 10, 2 और 6 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये टोटली 9 भर जाएंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन, और जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे दे आर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। फिर बात आती है क्या सारे कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल बनाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं, सारे कॉम्प्लेक्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स के पास 18 से ज़्यादा होते हैं, कुछ के पास 18 से कम होते हैं। मैं वही आपको अब बताने वाला हूँ कि कॉम्प्लेक्सेस हैविंग एक्सेस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन एंड सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन, और कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो सबसे पहले इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए, फिर आते हैं एक्सेस और डेफिशिएंट पे। तो देखो अब मजेदार बात यह है कि अब देखते हैं कि सारे जब 18 इलेक्ट्रॉन ही फॉलो करेंगे तो कुछ एक्सेस वाले होंगे। तो पहला मैंने लिखा है एक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस, मतलब देयर आर सर्टेन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ग्रेटर देन 18 इलेक्ट्रॉन। अब आप सिंपल ये बताइए 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 18 इलेक्ट्रॉन, अगर 18 से एक भी ज़्यादा हुआ, 18 से एक भी ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? एंटी बॉन्डिंग में। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का जाना मतलब स्टेबिलिटी को घटा देना है। स्टेबिलिटी घटेगी तो क्या करेगा? कोई सिस्टम चाहेगा कि वो डिस्टेबलाइज हो? नहीं चाहेगा। तो क्या करेगा? उस इलेक्ट्रॉन को जो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा था उसको निकाल कर बाहर फेंकेगा, किसी को दे देगा, भाई ले जाओ मुझे स्टेबल होना है। तो किसी को जब देगा तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इफ आई एम डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, आई एम सप्लाइंग इलेक्ट्रॉन, देन आई एम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूँ, बट जिसको दे रहा हूँ वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो जिनके पास एक्सेस सर्टेन इलेक्ट्रॉन होते हैं दे बिहेव एज एन reducing agent, they undergo self oxidation and they are going to reduce other complex, उनको इलेक्ट्रॉन वो सप्लाई कर देते हैं। ये देखिएगा कि if complex है more than 18 इलेक्ट्रॉन then it will occupy the anti-bonding molecular orbital, therefore these complexes undergo self oxidation, किसकी तरह बिहेव करेंगे? reducing agent, and gain 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके फिर ये क्या कर लेगा? 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट। इसके एग्जाम्पल देखिए, कोबाल्टोसिन, कोबाल्टोसिन में टोटल 19 इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट के वैलेंस शेल में कितना है? D7S2, 9 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए और 5 5 10, टोटल कितने हो गए? 10 और 9 19 इलेक्ट्रॉन। तो 19 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। ये रिएक्शन में देखिए एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा तो दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जाकर रिड्यूस कर जाएगा। सिमिलरली निकिल का है, बेंजीन के साथ कॉम्प्लेक्स है निकलोसिन जो है, देखिए निकिल के D8 और S2, 10 इलेक्ट्रॉन निकिल में हो गए और 6 यहाँ पे टोटल 12 कितना हो जाएगा? सॉरी निकिल का 6 12 5 होता है, ये 5 कर लेना, Cp 5 और ये भी 5, 5 5 10 ये हो गया, और 10 और 8 18, तो 18 टोटल हमारा होना चाहिए था, और है कितना इसमें? 20। आपका 10 यहाँ से आ जाएगा,
10 इलेक्ट्रॉन, 10 दूने 20 और 5 और 5 10, टोटल 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20 इलेक्ट्रॉन है, तुरंत ही ऑक्सीडाइज होगा 2+ में, और ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो जिनमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, दे बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सिमिलरली दूसरा है डेफिशिएंट 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, डेफिशिएंट 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखिए इनमें क्या होता है, 18 से कम, मतलब कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फील्ड नहीं होगा। जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फील्ड नहीं होगा तो चाहेगा किसी से 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ताकि हमारा जो डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो क्या है ये, दे हैव लेस देन 18 इलेक्ट्रॉन, that is bonding molecular orbital is incompletely filled, is incompletely filled। अब 18 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड होगा। तो इन order to complete their bonding molecular orbital, they abstract electron, they accept electron from outer species, या जो उसके आसपास सराउंडिंग में स्पीसीज है उनसे इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा। तो इन ऑर्डर टू गेन 18 इलेक्ट्रॉन in their bonding molecular orbital, they abstract or accept electron from surrounding species or by dimerization और by रिडक्शन। ठीक है, ये क्या करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए ये सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन अब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे, या तो डाइमराइज कर जाएंगे और या तो सेल्फ रिड्यूस हो जाएंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे। देयरफॉर ये किसकी तरह बिहेव करेंगे, दे बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसीलिए किसकी तरह बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एग्जाम्पल में देख लीजिए, आपने पढ़ा होगा मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स MnCO5, इसके पास देख लीजिए 17 इलेक्ट्रॉन ही है। ये या तो सेल्फ रिड्यूस हो जाता है और या तो डाइमराइज हो जाता है। तो डाइमराइज होगा तो ये फॉर्म कर लेगा, या तो सेल्फ रिड्यूस होगा तो MnCO5 माइनस चार्ज ये ले आ देता है। ये खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, अगले वाले के क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। सिमिलरली एक आपका कॉम्प्लेक्स है वैनेडियम का, वैनेडियम कॉम्प्लेक्स देख लीजिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 दूनी 12, इसके पास 5, 17 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ये भी है, और ये भी आपका रिड्यूस होता है और कन्वर्ट हो जाएगा आयनाइनिक फॉर्म में। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जिनके पास एक्सेस है दे एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जिनके पास डेफिशिएंसी है दे बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेस इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस और डेफिशिएंट 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, इसको बनाइए। फिर एक्सेप्शन पे आते हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल।
तो चलो भैया अगला टॉपिक करते हैं, एक्सेप्शंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? एक्सेप्शंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। देखिए इसमें हम आपको कुछ पॉइंट बताने वाले हैं, उन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी बार जैम में दिया था क्वेश्चन, हम ध्यान नहीं दिए और गलत कर दिए। ठीक है, ध्यान क्या देना ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहला जो है कि जितने भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करते हैं, दे डू नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अब बात को जानना पड़ेगा व्हाई दे फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। तो इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 8 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओनली। ये मैं आपको दिखाऊंगा, डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास सिर्फ 8 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और अपना जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं उन सब के पास क्या थे, जनरली उनके पास होते हैं 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 9 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसके पास 8 बॉन्डिंग, तो 8 के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल होते हैं। तो ऑल स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैव 8 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज व्हाई दे आर गोइंग टू फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल, नॉट फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल। पहली चीज। दूसरी बात क्या है, metal having D8 configuration in bivalent oxidation state। देखो इसमें कौन कौन आता है, निकेल 2+, प्लैटिनम 2+ और पैलेडियम 2+, एंड having +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें आएगा आपका रोडियम और इरिडियम, फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल, फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। ये है कि जो जिसमें जनरली जिनके पास D8 कॉन्फ़िगरेशन होता है और उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, बाईवैलेंट हैं, तो वो जनरली क्या फॉलो करते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में। और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में जब ये 8 होंगे तो 8 दूना 16, या आपके 8 यहाँ पे जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करेगा। सिमिलरली रोडियम 1+ में ये आपका D8 हो जाता है और रेडियम 1+ में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एलिमेंट ऑफ लेफ्ट साइड में देखिए यही आते हैं, निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम सीरीज वाले, जनरली आर फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। ठीक है, ऐसा जब खड़े हो गए तो जिंक के बगल में निकेल आता है ना, जिंक और कॉपर के बगल में निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तो उस साइड के जो है सब जनरली क्या फॉलो करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल का फॉलो करता है। सिमिलरली एक और है, इफ मेटल हैव D0 और वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरी हाई oxidation state, then they do not follow 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ऐसा होगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, मिनिमम इलेक्ट्रॉन होगा तो 18 तक वो गेन नहीं कर पाता है, इसीलिए वो वायलेट करेगा 18 इलेक्ट्रॉन रूल का। और एक और लास्ट पॉइंट, if complex have very hindered
ligands are attached, then it will not follow 18 electron. It will not follow 18 इलेक्ट्रॉन। अगर हिंडर्ड लिगेंड भी आप अटैच कर दोगे तो हिंडर्ड लिगेंड की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ डोनेटिंग लिगेंड कम आते हैं, और जब डोनेटिंग लिगेंड्स कम आएंगे तो फिर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करेगा, वो भी वायलेशन करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस है। और दूसरा पॉइंट, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक्सेप्शन आपको आते हैं और आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जनरली जो लेफ्ट साइड के प्रेडिक्टेबल हैं, आपके पास रोडियम इरिडियम हो गया, ऑस्मियम रोडियम इरिडियम, और ये प्लैटिनम पैलेडियम, ये ऐसा एलिमेंट है जो जनरली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर जाते हैं। और अगर स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ तो 16 रूल ही फॉलो होगा, 18 फॉलो नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस हो गए 18 इलेक्ट्रॉन रूल के। अब पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एप्लीकेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से देखिए आपको काम आने वाले हैं सब के सब। एप्लीकेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एप्लीकेशंस ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इससे आपको पता लगाना है कि वाई वी आर स्टडिंग 18 इलेक्ट्रॉन। हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो एप्लीकेशन होना चाहिए, काम होना चाहिए। किसी काम का चीज़ नहीं होगा तो पढ़ के क्या बेनिफिट, वेस्ट थोड़ा करेंगे टाइम। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। कई एप्लीकेशन है, मैं एक एक करके लिस्ट कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्या है, टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। सबसे पहला है टू फाइंड आउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी फाइंड करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, टू फाइंड आउट हैप्टिसिटी ऑफ लिगेंड, हैप्टिसिटी ऑफ लिगेंड। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जैसे मान लो कि आपने पढ़ा ऑर्गेनिक लिगेंड, हैप्टिसिटी क्या है, वेरिएबल है, साइमल्टेनियसली 1 3 5 7 हो सकता है, 2 4 6 8 हो सकता है। तो दिया गया कॉम्प्लेक्स की हैप्टिसिटी क्या है, अननोन हैप्टिसिटी। जैसे कॉम्प्लेक्स में दिया 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराना है, बट हमें हैप्टिसिटी कंफर्म नहीं है, तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे विथ एग्जाम्पल। अभी मैं सॉल्व कराऊंगा सारा का सारा। तीसरा है टू फाइंड आउट नंबर ऑफ अननोन लिगेंड। दिए गए कॉम्प्लेक्स में अननोन कितने लिगेंड है, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, 3 है, कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, जिससे हम पता लगा पाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन रूल का यूज करके। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल यूज करेंगे, पता लगा लेंगे कि ये n की वैल्यू इतनी है लिगेंड में, कितने लिगेंड लगे हैं, 1 2 3 4। तो फाइंड आउट नंबर ऑफ अननोन लिगेंड। चौथा एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट अननोन मेटल, अननोन मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब कि जिस कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेटल होगा हम 18 इलेक्ट्रॉन से पता लगा लेंगे। मान लो कोई एलिमेंट m पड़ा हुआ है, 18 रूल से बराबर करेंगे और m क्या आ गया, 18 इलेक्ट्रॉन, m की वैल्यू 5 आ गई। तो 5 मतलब वैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, वैनेडियम था। 9 आ गई, कोबाल्ट था। 6 आ गया तो क्रोमियम, टंगस्टन या मोलिब्डेनम होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे। और 5वां फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर, इन कॉम्प्लेक्स एंड क्लस्टर।
कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करने के लिए मेटल में कितने मेटल मेटल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है, ये भी पता लगाएंगे हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। इसका फॉर्मूला बताऊंगा अभी कैसे निकाला जाता है। और लास्ट हम लोग छठा एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सेस। कौन से कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं और कौन से कॉम्प्लेक्स रिड्यूसिंग। जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो गया 18 से वो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, जिनके पास डेफिशिएंसी होगा दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन एप्लीकेशन को हमें पढ़ना है। तो अब इसको अप्लाई करने से पहले वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 18 इलेक्ट्रॉन रूल, कैलकुलेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन। हेडिंग डाल लीजिए कैलकुलेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो दोस्तों कैलकुलेशन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल में चलिए बताते हैं आपको। देखिए दो रूल बताए गए हैं, दो मेथड बताए गए हैं कैलकुलेशन के। एक न्यूट्रल मेथड है और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है। दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन करते हैं, सही एग्जांपल देते हैं, सही प्रूफ के साथ वो प्रूफ्ड है। दोनों मानने वाले लोग दोनों को सही मानते हैं, करते भी हैं। हम लोग यहाँ पे जो फॉलो करेंगे अपनी सुविधा के लिए सबसे सिंपलेस्ट है अपना न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन मेथड से। ठीक है, हम जो इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करेंगे कॉमन लिगेंड का न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन मेथड से पूरा कैलकुलेट करेंगे। ये इजीली कैलकुलेट हो जाता है, इससे ज़्यादा आपको घटाना बढ़ाना नहीं पड़ता है। ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं कहीं गलती होने के चांस ये रहते हैं कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट अगर सही से नहीं निकाल पाए तो आप गलत कर दोगे, वहाँ पे थोड़ा रिस्क हो जाता है। हालांकि अगर आप सही से तैयार हो, पूरा कॉन्सेप्ट मिस्टेक नहीं करने वाले हो और जल्दीबाजी नहीं करोगे तो उससे भी सही आएगा। बट यहाँ पे वो सब गलती का चांसेस कम हो जाते हैं। सिंप्लीफाइड तरीके से आप इससे निकाल सकते हो। तो हम जो पढ़ेंगे वो न्यूट्रल लिगेंड मेथड पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड नहीं पढ़ेंगे। देखिए ये पूरा लिस्ट मैंने बनाया है, ये सब बुक में मिलेगा, सारे बुक में ये दिया गया है। मैंने बस सिंप्लीफाई किया हुआ क्या, 1 वाले एक जगह किए, 2 वाले एक जगह, 3 वाले एक जगह, 4 वाले एक जगह कर दिए हैं। तो ये नेचुरल लिगेंड्स हैं जो कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे वो देख लीजिए। तो 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटर लिगेंड आपके लगे हुए हैं। हाइड्राइड एंड हैलोजेंस 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड, साइनाइड और अमाइड 1 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन। सिमिलरली एराइल हो गया, एल्काइल हो गया या ब्रिज्ड एल्काइल हो गया तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये। सिमिलरली अगर नाइट्रोसिल है, नाइट्रोसिल बेंट है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है। बेंट होगा तो हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन, बट ये जब लीनियर होता है यहाँ पे देख लीजिए तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो नाइट्रोसिल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में आइए तो कार्बोनिल जितने भी हैं, कार्बोनिल हो गया, फॉस्फीन हो गया, अमोनिया वाटर, ये सब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज हैं। एल्कीन, एल्काइन जो एल्कीन हो गए या कार्बीन हो गए या तो आपका ऑक्साइड हो गया, सल्फाइड हो गया, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है। 3 इलेक्ट्रॉन में कार्बाइन स्पीसीज, ये जो आपका अजाइड होता है, ठीक है, अजाइड नहीं, सॉरी अजाइड इसको नहीं बोलेंगे हम लोग, दिस इज नाइट्राइड, नाइट्राइड्स आर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। सिमिलरली नाइट्रोसिल अगर लीनियर है तो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और ये आपका एल्किल ग्रुप जब ईटा 3 होगा तो इसकी हैप्टिसिटी 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन। साइक्लोपेंटाडाइनिल का जब हैप्टिसिटी 3 होगा तो ये भी 3 इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। 4 इलेक्ट्रॉन में इथिलीन डाइअमीन हो गया, बाईपिरिडीन हो गया और ब्यूटाडाइन। यहाँ पे ब्यूटाडाइन के साथ साथ ये भी ले सकते हैं आपको साइक्लोब्यूटाडाइन, ये भी आपका 4 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज होता है। साइक्लोपेंटाडाइल जब 5 आइटम डोनेट करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, बेंजीन 6 इलेक्ट्रॉन, ट्रोपोलियम 7 इलेक्ट्रॉन और कॉट 8 इलेक्ट्रॉन। हैप्टिसिटी में मैंने इसका बता रखा है, वो यहाँ हैप्टिसिटी दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आपसे कैलकुलेट करवाएगा कितना है, तो वह 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर कर दोगे तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये लिस्ट आपको याद रखना पड़ेगा, आपको इसको पता होना चाहिए कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, तभी 18 इलेक्ट्रॉन रूल का कैलकुलेशन आप कर पाओगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं कैलकुलेशन करने कुछ एग्जाम्पल को। पहले आप इसको बना डालिए, पूरा लिस्ट बना के आप इसे याद कर लीजिए। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बता रहा था, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए
तो पहले मैं आपको नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालना सिखा दूँ यहीं पे। क्यों सिखाना जरूरी है मेटल मेटल बॉन्ड निकालना? क्योंकि जब आप 18 इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो कई बार आपको पता नहीं चलेगा इसमें मेटल मेटल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन आया या नहीं आया। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं। अब देखिए मेटल मेटल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर एक है mm बॉन्ड एक है तो आपको पता होगा एक बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं? 2। और mm बॉन्ड 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 4। अगर mm बॉन्ड 3 है तो इलेक्ट्रॉन कितना है आपका कॉन्ट्रीब्यूशन? 6। अगर ये 4 है तो कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? 8। और अगर ये आपका 5 है तो कंट्रीब्यूशन है 10 इलेक्ट्रॉन का, और अगर ये 6 है तो कंट्रीब्यूशन है 12 इलेक्ट्रॉन का। तो मतलब ये हो गया कि कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं ये डिसाइड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है। तो पर मेटल मेटल बॉन्ड कंट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन टू द कॉम्प्लेक्स। सो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि ये मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हो। दिखाई नहीं देगा, फॉर्मूला लिख के रख देंगे। जैसे मान लो सिंपल फार्मूला दे दिए, इसी में पूछते Mn2CO10, इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड है। तो अब आपको देख के थोड़ा ना पता चल रहा कितने मेटल मेटल बॉन्ड है, नहीं पता चलेगा। तो हमको पता करना पड़ेगा ना 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगा के कैसे निकालते हैं। जैसे अगर इसमें सिंपली बात करोगे तो अगर हम मान लो तुम्हें नहीं पता, जीरो से बता रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है, तो तुम बोलोगे सर मैग्नीज का जो वैलेंस कॉन्फिगरेशन वो क्या है? 3d5 4s2 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ से 7 आया, तो 2 मेटल है तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और प्लस 10 इलेक्ट्रॉन इधर से गया तो 10 दूना 20, तो 14 ये हो गया और 20 इधर हो गया, कितना हो गया टोटल? 34। तो 34 मतलब एक मेटल पर कितना है? 17 ही आया ना आपके हिसाब से पर मैग्नीज, क्योंकि आपको मेटल मेटल बॉन्ड तो दिख ही नहीं रहा था, वो तो इसमें है नहीं। तो हमको एग्जैक्ट पता होना चाहिए क्या मेटल मेटल बॉन्ड भी है। अगर होगा तो अपने आप निकल जाता। मान लो इसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड भी होता तो एक मेटल मेटल होता तो कितना हो जाता? 2 और जोड़ देते 36, तब ये 18 पर मैग्नीज आ जाता। तो मतलब कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा, मतलब एक मेटल मेटल बॉन्ड उसमें है। तो वही हम लोग पहले सीखेंगे निकालना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स देख के आपकी निगाह में एक्सरे नहीं है जो देखते ही बताए वो देखो दिख रहा है MM 2 बॉन्ड बनाया, एक बनाया नहीं बनाया, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। तो मैं आपको कैलकुलेशन पहले सिखाता हूँ मेटल मेटल बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ MM बॉन्ड। नंबर ऑफ MM बॉन्ड, मेटल मेटल बॉन्ड का सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला लिख के पहले मैं उस फॉर्मूले का आपको समझा दूं, क्योंकि कई बार फॉर्मूले तो आ जाते हैं रट लेते हैं बट हमें पता ही नहीं होता फॉर्मूला में है क्या। तो दिस फॉर्मूला इज एक्चुअली 18n माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2, ये है आपका फॉर्मूला जिससे निकालेंगे। अब देखिए जो 18 है ना, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड बाय पर मेटल टू फुलफिल इट्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये 18 आपको देना ही पड़ेगा हर एक मेटल को, कि एक मेटल में 9 और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बॉन्डिंग, वो 9 लेके 18 अपने इलेक्ट्रॉन तो भरेंगे ही भरेंगे। वो 18 का मतलब वो है, या ऐसे नहीं लिखा गया 18, 20 का नहीं लिख दिए, 15 क्यों नहीं लिख दिए, 18 लिखे हैं। दिस 18 इंडिकेट दिस कि हर मेटल को 18 इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा, उसको चाहिए ही, ताकि वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अपना फुलफिल कर सके। ठीक है, और ये n जो है दिस इज द नंबर ऑफ मेटल इन कॉम्प्लेक्स। जो कॉम्प्लेक्स आपको मिला है उसमें कितने मेटल हैं वो उसका नंबर है। मान लीजिए यहाँ 2 होता तो 36 इलेक्ट्रॉन ये आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लेता ही लेता, उतना आपको उसको देना ही पड़ता। ठीक है, अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिस इज क्या होता है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
sum of valence electron of metal and number of electron donated by ligand, ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का प्लस माइनस कर देना, प्लस माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस होगा तो जुड़ जाएगा, प्लस होगा तो घटा देंगे। तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड एंड चार्ज का, प्लस होगा तो घटा देना, माइनस होगा तो जोड़ देना, इससे हम लोग निकालेंगे। ये पूरा स्केलेटन है। अब चलिए एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी का निकालते हैं, मैंगनीज का, Mn2CO10। तो देखो भैया मैंगनीज कितना है 2, तो 18 इंटू 2, ठीक है, माइनस टोटल इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो देखो एक मैंगनीज का जो वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है 4s2 7 है। तो 2 मैंगनीज है तो 7 इंटू 2, टोटल मेटल से कितना इलेक्ट्रॉन आया 14 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। कितने लिगेंड है आपके पास 10, तो आपका 10 लिगेंड है तो 10 जो कार्बोनिल है 2 इंटू 10, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना प्रोड्यूस करेगा 20। तो आपके पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 34। दिस इज द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 18 इंटू 2 माइनस कितना कर देंगे 34/2। अब निकालो ये 36 माइनस 34/2 कितना आ गया ये 2/2, दिस इज इक्वल टू 1 mm बॉन्ड। अब ये जो 2 से डिवाइड किए थे वो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए, अगर 2 से डिवाइड ना करता तो सीधे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आ जाता कि मेटल मेटल बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं, 2 डिवाइड किए हो तो नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड आ गया। तो इस कॉम्प्लेक्स में कितने मेटल मेटल बॉन्ड थे, सिर्फ एक मेटल मेटल बॉन्ड था। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन रूल, एक मेटल मेटल बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है क्या, तो देखते हैं करके ना। ये मैग्नीज में कितना हो गया 34 टोटल इलेक्ट्रॉन, और मेटल मेटल से 2, 34 और 2 36, 36 हो गया। 36/2 18 पर मैग्नीज आ रहा है। समझ में आया? फिर से बताए, देखो मतलब ये हुआ कि मेटल मेटल बॉन्ड एक है तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, टोटल इलेक्ट्रॉन आपने काउंट कर ही रखा, 34 था, 2 कमी थी, मेटल मेटल बॉन्ड ने उसको पूरा कर दिया, 36 हो गया। तो 36 2 मेटल के लिए, तो एक मेटल के लिए कितना है 18। क्लियर? और एग्जाम्पल करते हैं। देखो और एग्जाम्पल में हम करेंगे, क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ mm bond in CO4 CO16 में, CO4 12 में, दूसरा Fe3 CO12 में। इन सब में आप नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड फाइंड आउट करके बताओ। और तीसरा CO2 CO8 में। अभी और कॉम्प्लिकेटेड पे हम लोग आएंगे, निकालेंगे सबका, पहले इन तीनों का निकालो। तो देखो भैया सबसे पहला अपना क्या है CO2 CO12। अब भाई साहब इसको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कराने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कितने मेटल मेटल बॉन्ड है। अगर ऐसे सिंपली निकालेंगे, मेटल मेटल बॉन्ड को इग्नोर कर दो, तो कोबाल्ट का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दिस इज 3d7 4s2। तो 2 मेटल से कितना आता 7 2 9 18 आता, और 12 2 24 आता। इससे जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता वो आता मेटल से 18 फ्रॉम 2 कोबाल्ट एंड 2 into 12 कहाँ से आता 24 फ्रॉम 12
कार्बोनिल से। टोटल कितना होता है 8 4 12, 2 1 3 1 4, 42। तो 42/2 करते हैं तो कितना आ जाता है 42 है, 42/2 बताइए। ये मैंने सॉरी 4 लिया हुआ है 4, तो ये कितना हो जाता 18 × 4 होता ना, तो 9 यहाँ पे हम 4 करते तो 36, ये 36 आता फ्रॉम 4 कार्बोनिल। ठीक है, तो 4 कार्बोनिल से ये 36 और ये 4 6 4 10 और 3 2 5 1 6 60 आया, 60 फॉर 4 के लिए। तो कितना हो गया 4 से डिवाइड कर दो 60 को तो कितना आ जाएगा, एक मेटल पे कितने इलेक्ट्रॉन है, पर मेटल कितना आ रहा है 15 इलेक्ट्रॉन पर कार्बोनिल। तो क्या ये सही है, अभी नहीं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा। अब हमको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कितने मेटल मेटल बॉन्ड हैं। ये बिना मेटल मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ठीक है। तो अब कैलकुलेट करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ एमएम कितने हैं। अगर 18 आ जाता तब तो कोई एमएम नहीं होता, 15 पर कोबाल्ट आ रहा है मतलब कि कमी है। तो चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे भाई, 18 × 4 माइनस कितना माइनस करोगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया है 60 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट है अपना। ठीक है, तो अब इसको काउंट करके देखें तो 18 और × 4 कितना हो जाएगा 2, 72 माइनस 60/2, तो 72 माइनस 60 कर देंगे तो 72 में 60 घटाओ कितना बचा 12/2 = 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 मेटल मेटल बॉन्ड थे, मतलब कि 12 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आने थे। तो 60 टोटल था और 12 यहाँ से आ गया, तो इसमें जो हो गया टोटल कितना हो गया 60 + 12 = 72 फॉर 4 कोबाल्ट। तो एक कोबाल्ट के लिए कितना हो गया, 4 से डिवाइड कर दो, 18 इलेक्ट्रॉन पर कोबाल्ट निकल गया ना। एक कोबाल्ट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन है 18 आ गया, मतलब कि टोटल 6 मेटल मेटल बॉन्ड था इसमें जिसने 12 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया हुआ था। तो आप पहले ऑर्डिनरी निकाल के देखेंगे, पूरा नहीं आएगा, फिर मेटल मेटल बॉन्ड निकाल के कैलकुलेट कर ले जाओगे कि इतना तो इसी से आया हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। मेटल मेटल बॉन्ड निकाल के उसके इलेक्ट्रॉन एंड टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों जोड़ के पर मेटल के लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। और एग्जांपल अभी हम करते हैं, तो इसमें 6 आ गया, Fe3CO12 में बताइए कितना आएगा। मैं पहले इसलिए कैलकुलेट करा रहा हूँ नॉर्मल मेथड से, आपको पता होना चाहिए कि वाई इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि क्यों निकाल रहे हैं। तो फिर निकालने का मतलब क्या हुआ, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करा, इलेक्ट्रॉन की कमी है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज कंपनसेटेड बाय नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। Fe3CO12 में चलो निकालते हैं। तो Fe12 में कितना mm बॉन्ड है, इसको मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो आपके पास 18 × 3 माइनस, अब देखो भैया 3 आयरन है, तो जो आयरन है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, दिस इज 3d6 4s2, तो 6 दूना कितना 6 2 8, तो 8 × 3 मतलब 24 इलेक्ट्रॉन आयरन दे रहा है। और कितने 12 क्या है CO, तो एक CO कितना इलेक्ट्रॉन देता है 2, तो 2 × 12 मतलब टोटल 24, यहाँ से भी टोटल कितना इलेक्ट्रॉन 48 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ मेटल एंड लिगेंड। ठीक है, तो 48 इलेक्ट्रॉन ये दोनों निकाल के दे रहे हैं। अब अपने पास कितना है 48/2, अब 18 × 3 कितना हो गया 54 माइनस 48/2, तो अब इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा 6, घटा दो 54 में से 54 में से 48 घटाइएगा तो 6/2 = 3 mm बॉन्ड। 3 मेटल मेटल बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया 6 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन है।
तो 6 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन है 48 टोटल था, तो 48 प्लस 6 कितना हो गया 54 फॉर 3 आयरन। तो इसको कितना कर देंगे 18 पर आयरन आ गया ना। 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करना कंपलसरी है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। इसमें टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने थे 3 थे। ठीक है, ऐसा ही कोबाल्ट का निकालना, कोबाल्ट में देखिएगा 1 आएगा। अब इतना आपको आ चुका है, आपको निकालने आना चाहिए, इसका 1 आएगा। और कुछ एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्या हुए हैं वो भी मैं करा दूँ आपको, बहुत ज़रूरी है मेटल मेटल बॉन्ड को फाइंड आउट करना। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन। देखो इरिडियम का आया हुआ है और कोबाल्ट से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में सारा सॉल्व कराऊंगा नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड निकालने के लिए। ठीक, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इनको फाइंड आउट करके बताइएगा। क्वेश्चन है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड इन गिवन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दिए गए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में से नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड आपको बताना है। देखिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, सारे बताइएगा। पहला है CO12, दूसरा है IR4 CO12, तीसरा है CO6 CO16, चौथा है ऑस्मियम, इसका मैं 1 मिनट बताता हूँ। (16) 15 एंड 14 रेस्पेक्टिवली। इन कॉम्प्लेक्सेस में आपको फाइंड आउट करके बताना है कितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है दिए गए पर्टिकुलर स्पीसीज में, ये आप कैलकुलेट करके हमको बताइए। अगले लेक्चर में हम लोग डिफरेंट कॉम्प्लेक्स के दिए गए कॉम्प्लेक्स में फाइंड आउट करेंगे, या तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, या तो हैप्टिसिटी, या तो अननोन नंबर ऑफ लिगेंड, या नंबर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड। तो यहाँ पे मैंने इसको बता दिया है, इसका एप्लीकेशन आगे देखेंगे, तब तक इसको कंप्लीट करिए। थैंक यू।